हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम पिवटिंग, टनलिंग एंड पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एस शटल। तो एस शटल की बात करें तो एस शटल के अंदर हम एक ही सिनेरियो देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम बेसिकली एक इंटरनल नेटवर्क को कैसे एक्सेस कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ पिवट होस्ट। ठीक है। तो एस शटल क्या करता है? एस शटल आपका काम आसान बना देता है, बट यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट होती है एस शटल के अंदर। वो है आपको पिवट होस्ट पे एसएसएच एक्सेस की जरूरत है, क्योंकि ये एस शटल आपका एसएसएच का यूज करता है टनलिंग करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा सिनेरियो कुछ ऐसा है जहाँ पे ये हमारा अटैकर मशीन है, मतलब कि हमारी काली मशीन है जो इस नेटवर्क का पार्ट है 192.168.131.0/24। और हमारी अटैकर मशीन जो है वो पिवट होस्ट के साथ बातचीत कर सकती है बिना किसी दिक्कत के। ये जो पिवट होस्ट है इस पे हमारे पास एसएसएच का एक्सेस है। राइट, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अपनी काली मशीन, इससे ये इंटरनल नेटवर्क जो है इसके अंदर घुसना चाहते हैं, इसके अंदर अपना ट्रैफिक भेजना चाहते हैं। अब डायरेक्टली तो भेज नहीं सकते, क्योंकि हमारी जो काली मशीन है उसका डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं इस इंटरनल नेटवर्क के साथ। और इंटरनल नेटवर्क किस पे रन कर रहा है? इस सबनेट पे 192.168.10.0/24 पे। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी काली मशीन पे टूल का यूज करेंगे एस शटल। एस शटल की हेल्प से हम एक टनल बनाएंगे। जो टनल यहाँ से स्टार्ट होगी हमारी काली मशीन से और यहाँ पे खत्म होगी हमारी पिवट होस्ट पे। और इस टनल के थ्रू हम अपना सारा का सारा ट्रैफिक भेजेंगे और पिवट होस्ट आगे ट्रैफिक उसको फॉरवर्ड करेगा हमारे इंटरनल नेटवर्क के अंदर। और इस तरीके से हम अपने इंटरनल नेटवर्क के साथ काम कर सकते हैं। अब ये सेम चीज हमने की थी चिजल के साथ भी, बट चिजल के अंदर हम यूज कर रहे थे प्रॉक्सी चेन्स का। राइट। प्रॉक्सी चेन्स के अंदर दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये है कि हम लिमिटेड है, मतलब प्रॉक्सी चेन सबसे पहले तो हमारा स्लो है। अगर आपको मान लो पूरा नेटवर्क स्कैन करना है तो प्रॉक्सी चेन्स में बहुत टाइम लगता है। ठीक है। प्रॉक्सी चेन्स काम करती है, बट इतनी इफेक्टिव नहीं है एज कम्पेयर टू एस शटल। सेकेंड, आपको प्रॉक्सी चेन्स के अंदर बहुत सारी कमांडें डालनी पड़ती हैं, सॉक्स 5 कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ठीक है। और बहुत चीजें करनी पड़ती हैं, बट एस शटल के अंदर आपको सिंपल एक कमांड डालनी है और आपका पूरा का पूरा टनलिंग कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो ये आसान हो जाता है। बस एक लिमिटेशन हो जाती है कि आपको अपने पिवट होस्ट पे, जिसको आप यूज करने वाले हो, उस पे आपको एसएसएच का एक्सेस चाहिए। अगर आपके पास एसएसएच का एक्सेस है, यू आर गोल्डन, नो प्रॉब्लम्स। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने एनवायरनमेंट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा लिनक्स सर्वर है, ये है हमारा पिवट होस्ट। और ये नीचे जो आपको टर्मिनल दिख रहा है, ये मेरी काली मशीन है। ठीक है। सबसे पहले आपको अपनी काली मशीन पे एस शटल को इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए कमांड होती है ऐप इंस्टॉल एस शटल। इस तरीके से एंटर मारोगे तो ये आपको बोल देगा कि इंस्टॉल्ड है कि नहीं। मेरे सिनेरियो में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर नहीं इंस्टॉल होगा तो ये आपको इंस्टॉल करके दे। जितनी भी कमांड्स हम इस वीडियो के अंदर यूज करने वाले हैं, सारी की सारी आपको मेरी गिटहब रिपोजिटरी की मिल जाएगी, और गिटहब रिपोजिटरी का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। ऐप इंस्टॉल से हमने एशटल इंस्टॉल कर लिया। अब इससे पहले हम पोर्ट फॉरवर्डिंग वगैरह करें या टनलिंग वगैरह करें, हम क्या करते हैं, हम पहले अपने इन्वायरमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। अपने डोमेन कंट्रोलर पे चलते हैं, जो कि DC01 है। और यहाँ पे आप देखोगे कि जब हम इस IP एड्रेस को अपने वेब ब्राउजर में डालते हैं तो ये बेसिकली ये वेब पेज दिखा रहा है। प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये जो वेब सर्वर है, ये अगर मैं अपनी काली मशीन से एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो काम नहीं करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेब ब्राउजर ओपन कर लेते हैं काली मशीन पे और एंटर मारते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे ये इस तरीके से एरर दे देगा कुछ देर बाद। और सेम ही इशू आएगा अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व भी करने की कोशिश करें। ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरीके से हैंग हो जाएगा कुछ देर के लिए और यहाँ पे आपको एरर दे देगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली ये है कि ये जो नेटवर्क है ये एक्सेसिबल नहीं है सिंपली। आप इसको एक्सेस नहीं कर पाते, कर सकते एज ऑफ नाउ। क्यों? क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। बट पिवट होस्ट से अगर हम ये सेम चीज करें तो यहाँ पे हम अपने पिवट होस्ट पे चलते हैं। और यहाँ पे अगर मैं कर्ल कमांड डालूं 192.168.10.2, तो आप देखोगे मेरे को इसने रिस्पॉन्स दिया। मतलब कि हम अपने पिवट होस्ट से
बात कर पा रहे हैं। और यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे एक चीज की जरूरत है, हमको अपने पिवेट होस्ट पे जाना है और यहाँ पे आपको ये कमांड डालनी है आईपी एड्रेस शो, और यहाँ पे ये आपको सारे नेटवर्क इंटरफेसेस जो भी पिवेट होस्ट पे हैं वो दिखा देगा। मेन फोकस है हमारा इन दो पे। पहला है हमारा ENS33 जो है हमारा इंटरनल नेटवर्क का पार्ट। आप यहाँ पे देख सकते हो 192.168.10.20/24, मतलब कि ये इस नेटवर्क का पार्ट है 10.0 वाले का। और दूसरा जो इंटरफेस है ENS37 वो है हमारा 31.133/24, मतलब कि हमारी काली मशीन वाले नेटवर्क का पार्ट। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम बेसिकली यहाँ पे ये एरर भी आ गया, दैट कन्फर्म्स की काम नहीं कर रहा, सेम यहाँ पे वेब ब्राउजर पे। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे हमने एस शटल ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, हम यहाँ पे एस शटल का यूज करके बेसिक सी कमांड डालेंगे जो कि होगी शटल इस तरीके से। और यहाँ पे अगर आप एंटर मारोगे तो ये आपको बता देगा क्या आपकी कमांड होनी चाहिए। कमांड कुछ ऐसी होती है, एस शटल डैश आर, अपने पिवेट होस्ट पे जो यूजर नेम है जिसका आपका SSH एक्सेस है वो एट पिवेट होस्ट का IP एड्रेस 131.130। ठीक है, उसके बाद आप पिवेट होस्ट के अंदर जो इंटरनल नेटवर्क है उसकी इंफॉर्मेशन देनी है आपको। आप किसको एक्सेस करना चाहते हो, 10.0 को /24/v वर्बोस। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एस शटल का यूज करके इसके अंदर SSH कर जाओ और इस नेटवर्क पे आप एक टनल जनरेट कर दो। सिंपल एंटर मारोगे तो ये पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डाल देते हैं और यहाँ पे आपकी ये IP टेबल्स कॉन्फ़िगरेशन सब इसने अपने आप कर दी। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये बता देगा सारी कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब यहाँ से आपको एग्जिट नहीं करना है, इसको एज इट इज छोड़ देना बस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप अपने वेब ब्राउजर में जाओ और नई विंडो ओपन करता हूँ, http 192.168.10.2, तो आप देखोगे आपका काम हो गया। कितना इजी था, एक कमांड डालनी है आपको जिसके साथ आप बेसिकली पूरा का पूरा नेटवर्क फनल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस। अब यहाँ से आप कोई भी टूल यूज करो, आप मान लो कर्ल यूज करना चाहते हो, 192.168.10.2 काम करेगा, फास्ट होगा बिना किसी दिक्कत के। nmap आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो विदाउट एनी अपेंडेड कमांड, राइट। आपको प्रॉक्सी चेंज वगैरह ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अगर यहाँ पे SV डालोगे, पोर्ट 445 को स्कैन करने की कोशिश करोगे 192.168.10.2 पे, तो ये देखोगे ये काम करेगा आपका। वेट करते हैं इसके कंप्लीट होने का। तो यहाँ पे इसने मेरे को एरर दे दिया, तो प्रॉब्ली ये फायरवॉल का इशू हो सकता है। आते हैं यहाँ पे आपको ये दिखा देगा। TN क्यों फ्लैग डाला मैंने, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये होस्ट डिस्कवरी करता है nmap, मतलब कि पिंग भेजता है, चेक करता है कि पिंग का रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं। अगर पिंग का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो ये बोल देगा आपका होस्ट डाउन है। बट जब आप -PN डालते हो तो इसकी हेल्प से आपको एक एडवांटेज मिल जाता है कि आप बेसिकली बोल रहे हो कि कंसीडर करो इस टारगेट को, ये आप पे पिंग होस्ट डिस्कवरी करने की जरूरत नहीं है और सीधी ये स्क्रिप्ट्स वगैरह और वर्जन डिटेक्शन काम टेस्ट करो। ठीक है, तो इस तरीके से आप nmap का यूज कर सकते हो। यहाँ पे हालांकि ये फिल्टर्ड बता रहा है, बट यहाँ पे nmap का ट्रैफिक फिल्टर हो रहा है बिकॉज ये आपका टनल के थ्रू जा रहा है। बट यहाँ पे आप बाकी टूल्स यूज कर सकते हो, मेटास्प्लॉइट का आप यूज करना चाहते हो, डायरेक्टली उससे बात करना चाहते हो अपने टारगेट से, आप कर सकते हो। ठीक है, तो एस शटल आपका इस तरीके से काम करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो।